नेपाल की धरती एक बार फिर भूकंप की तबाही से दहल गई। शुक्रवार देर रात आए भूकंप के चलते नेपाल में अब तक 70 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार भूकंप से कई इमारतें ढह गईं और लोग मलबे में दब गए। भूकंप के कारण ज्यादातर लोगों की मौत रुकम पश्चिम और जाजरकोट में हुई है। राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर में भी देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। दिल्ली के साथ यूपी, बिहार में भी भूकंप आया है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई। जानकारी के मुताबिक देर रात 11:32 पर झटके महसूस हुए। भूकंप का केंद्र नेपाल था। भूकंप के झटकों के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। गनीमत ये रही कि फिलहाल किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। भूकंप आने पर लोगों में एक दहशत का माहौल बन जाता है। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन भूकंप के दौरान जितनी क्षति भूकंप से होती है, उससे ज्यादा क्षति इस दौरान लोगों द्वारा बरती जाने वाली असावधानियों से होती है। इसलिए भूकंप के झटकों से लोग सहम जाते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भूकंप के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं। भूकंप के बारे में सटीक पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगर भूकंप सचमुच आ ही जाए तो हमें क्या करना चाहिए, या क्या ऐसा है जो हमें हरगिज नहीं करना चाहिए। इस वजह से विशेषज्ञ बीच बीच में ऐसे उपाय सुझाते रहे हैं, जिनसे भूकंप के बाद होने वाले खतरों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार नुकसान को कम करने और जान बचाने के लिए कुछ तरकीबें हैं, जिनसे काफी मदद मिल सकती है। इसलिए आप भी ये उपाय जान लीजिए। भूकंप आने के वक्त यदि आप घर से बाहर हैं तो ऊंची इमारतों, बिजली के खंभों आदि से दूर रहें। जब तक झटके खत्म ना हो, घर ऑफिस से बाहर ही रहें। चलती गाड़ी में होने पर जल्द गाड़ी रोक लें और गाड़ी में ही बैठे रहें। ऐसे पुलों या सड़कों पर जाने से बचें जिन्हें भूकंप से नुकसान पहुंचा हो। वहीं भूकंप आने के वक्त यदि आप घर में हैं तो फर्श पर बैठ जाएं। मजबूत टेबल या किसी फर्नीचर के नीचे पनाह लें। टेबल ना होने पर हाथ से चेहरे और सिर को ढक लें। घर के किसी कोने में चले जाएं और कांच, खिड़कियों, दरवाजों और दीवारों से दूर रहें। बिस्तर पे हैं तो लेटे रहें, तकिए से सिर ढक लें। आसपास भारी फर्नीचर हो तो उससे दूर रहें। लिफ्ट का इस्तेमाल करने से बचें। लिफ्ट भूकंप के दौरान पेंडुलम की तरह हिलकर दीवार से टकरा सकती है और बिजली जाने से रुक भी सकती है। सीढ़ियों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आमतौर पर इमारतों में बनी सीढ़ियां मजबूत नहीं होती। झटके आने तक घर के अंदर ही रहें और झटके रुकने के बाद ही बाहर निकलें। इन सब के बावजूद अगर बदकिस्मती से आए भूकंप के दौरान मलबे के नीचे दब जाएं, तो माचिस हरगिज न जलाएं, क्योंकि इस दौरान गैस लीक का खतरा हो सकता है। कतई ना हिलें और धूल ना उड़ाएं। किसी रुमाल या कपड़े से चेहरा जरूर ढक लें। किसी पाइप या दीवार को ठकठकाते रहें ताकि बचाव दल आपको तलाश सके। यदि कोई सीटी उपलब्ध हो तो उसे बजाते रहें। यदि कोई और जरिया ना हो तो चिल्लाते रहें। हालांकि चिल्लाने से धूल मुंह के भीतर जाने का खतरा रहता है, सो सावधान रहें।